अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम माय चैनल ट्रैवल विद फहद अहमद। आज बेसिकली मेरा ये कोनिया का जो सफ़र है, पहला एपिसोड मैंने दिखा दिया। ये दूसरा एपिसोड जो मेरा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो मज़ार है उसके मुतालिक है। तो ये आज मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा मज़ार अंदर से भी दिखाऊँगा और बाहर से भी। तो अब मैं यहाँ तकरीबन पहुँच गया हूँ। तो ज़ोहर की मैंने नमाज़ यहाँ पढ़ ली है, तो आज चलते हैं मज़ार की तरफ। तो उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको मेरा पसंद आएगा। तो इसी तरह आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप की जो हौसला अफजाई से मेरा कितना मॉरल बुलंद होगा। तो और मैं कोशिश करता रहूँगा फिर अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर करूँ। शुरू में उस तरह की क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एक वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती रहती है। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि अपने जो भी एपिसोड बनाऊँ, जो भी अपलोड करूँ, वो पहले से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश तो है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव करनी है, मैंने अपने आप को बेहतर करना है। एक तो सबसे बड़ा जो ये आवाज़ का इशू होता है, तो उस तरह की नहीं आवाज़ आती, ऐसे लगता है जैसे क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मोबाइल पे आप बना रहे होते हैं वीडियो, तो आपकी वॉइस का फ़र्क होता है। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह कोई लाइव बना रहा होता हूँ तो ज़ाहिर आवाज़ वैसे नहीं बेहतर होती, आवाज़ की क्वालिटी वैसे नहीं आती। लेकिन ये कि इंशाल्लाह कोशिश तो करता रहता हूँ कि बेहतर हो जाए। तो आगे जैसे जैसे मेरे इस चैनल की ग्रोथ बढ़ती जाएगी और ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा, मैं भी कुछ कोशिश करूँगा कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाऊँ। तो अब मैं तकरीबन मज़ार की तरफ जा रहा हूँ। तो अब तो सिर्फ आपको मज़ार का तो आपने पहले भी कई लोगों की वीडियोस मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की देखी होंगी, तो मैं भी अपनी एक कोशिश करूँगा। तो और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ये मेरी इस कोशिश को सराहेंगे और अपने कमेंट्स में और अपने क्या कहते हैं इसके जो आप देखें, तो अपने अच्छे कमेंट्स में मुझे याद रखिएगा। तो आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए कहते हैं बेहतर से बेहतर की तरफ मुझे लेके जाएगी। तो मैं क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग का सफ़र है, तो ये मेरी ट्रैवलिंग है, ये मैंने अपना बजट जो बनाया होता है उससे बढ़ जाती है, तो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, लेकिन ज़ाहिर है टाइम निकालना अपने बिज़नेस में से अपने, तो आपको अपनी फैमिली में से टाइम निकालना, फैमिली को भी टाइम देना होता है। और दूसरा एक्सपेंस आपको पता बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ट्रैवलिंग में, क्योंकि ट्रैवलिंग का बेसिकली अलग ही सारा एक्सपेंस होता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको खर्चे पड़ेंगे, आपको खर्चे आएंगे, हर जगह खर्चा आपको पता, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे आपको मिलते हैं। तो लेकिन ये कि ये शौक़ है, उस शौक़ को कितने पूरा तो करना होता है, और ये मेरा शौक़ भी है। अब तो मेरा शौक़ भी इस हद तक जुनून है कि मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड देखूँ। लेकिन ये कि उसके लिए भी कोशिश तो करेंगे, देखते हैं आगे आने वाला वक्त क्या। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगा, आगे अप्लाई भी करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह देखें, जैसे जैसे मुझे मौके मिलते जाएंगे मैं कोशिश करता रहूँगा। और क्योंकि ये सारे जो भी मैं जो अखराजात करता हूँ या जो एक्सपेंस मुझे पड़ते हैं, ये मेरे अपनी पॉकेट से पड़ते हैं। तो ये बताने वाली चीज़ें तो नहीं है, ये ना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कि क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसे शौक़ है जो बहुत कॉस्टली शौक़ है, बहुत महंगा शौक़ होता है। लेकिन ये क्योंकि मेरा शौक़ है, मैं इसको कहता करता रहता हूँ। और काफ़ी देखो अब तक मैंने तो जितनी भी वीडियो बनाई है आपने देखा होगा, तो इंडिपेंडेंटली मैं सारा करता हूँ। तो और आपको कोशिश करता हूँ अच्छी वीडियो बना कर दूँ। तो बहरहाल कोशिश करते हैं, आपको तुम कहते हैं आपकी हौसला अफजाई मुझे मिल जाती, आपके अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। चलो यही मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी क्या अचीवमेंट है। तो यही आपके हौसला अफजाई मेरा कितना हौसला बढ़ा रही होती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त
गुजरता जाएगा, मैं भी अपने आप को बेहतर करूँगा। अब मैं तकरीबन मज़ार के अंदर इंट्रेंस में पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं अंदर दाखिल हो जाऊँगा इस यहाँ से। ये देखें मज़ार का मेन गेट आ गया हुआ है। तो आपको मैं कोशिश कर रहा होता हूँ दिखाता भी जाऊँ और साथ साथ अपनी एक तो क्या कहते हैं आवाज़ वो आप तक पहुँचाऊँ कि मेरी जो वीडियो है वो आप लोग लाइक कीजिए, ताकि मुझे वो हौसला अफजाई मेरी बढ़ती रहे। तो अब मैं एंटर हो चुका हूँ मज़ार के अंदर, तो ये प्रोसेस से गुजर के इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो आज मेरे आने से पहले काफ़ी बर्फ़बारी यहाँ हो चुकी हुई थी। तो पूरा जो मैं ऊपर से देख रहा था प्लेन में जब बैठा हुआ था, तो नीचे बिल्कुल वाइट सी चादर बिछी हुई थी। तो नीचे जब आए तो पता चला काफ़ी बर्फ़बारी हो चुकी है। अब तो मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कि बहुत जल्दी ये मौसम चेंज हो गया यहाँ। तो हालांकि जितनी बर्फ़, लेकिन ये है कि हवा बहुत ठंडी है, तो सर्दी है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो धूप भी निकली हुई है, लेकिन ये कि सर्दी ज़ाहिर सी बात है, जब हवा चल पड़ती है तो जब स्नोफॉलिंग के बाद तो ठंडक में भी इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल आए हैं तो ये चीज़ें भी देखते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर हम इतनी दूर से आए हैं, पूरा मैनेज करके बंदा प्रोग्राम करके निकला होता है घर से। तो मैं भी पूरा प्लान करके आया हूँ, तो तुर्की खूब इंजॉय कर रहा हूँ। तुर्की बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ है, एक अच्छा कहते हैं कि टूरिस्ट पॉइंट है ये। तो दुनिया यहाँ आती है, लोग एंजॉय करते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे अंदर से इसकी जो मज़ार है वो दिखाऊँ। तो अब आपको सिर्फ मज़ार दिखाऊँगा, आप कोशिश करूँगा कि कम से कम बोलूँ, तो ज़्यादा आपको इसका मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का मज़ार है, अंदर से और बाहर से आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ। तो आप मेरे लिए कितने के दुआ करते रहें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ, और जो अगला मेरा ट्रिप है वो जो इस कंट्री का भी हो, दुआ करें वो मेरे लिए आसान हो, और आपकी दुआओं की वजह ही से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उम्मीद है आपकी दुआएं मुझे आगे तक भी लेके जाएंगी। तो क्या इंशाल्लाह देखते हैं। ये एक ट्रिप अभी मेरा तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया, वापसी का सफ़र इंशाल्लाह इसके बाद शुरू होगा। तो ये वापस जाएंगे, फिर उसके बाद 1-2 सिटी और फिर आऊँगा मैं, फिर इसी वीक में मेरी वापसी है। तो इंशाल्लाह फिर वापस पाकिस्तान जाएंगे, फिर देखते हैं फिर कहाँ का ट्रिप शुरू करते हैं। फिर इंशाल्लाह जल्द ही प्लान है मेरा फिर जाऊँ, तो उसके लिए फिर देखते हैं कहाँ के लिए अप्लाई करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं जो खुद भी मेरी फीलिंग है, अपना बजट देखना होता है। ज़ाहिर है पैसा है होगा तो सारा शौक़ पूरा होता है, उसको भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल ये शौक़ दूर कहते हैं कि पाए तकमील तक पहुँचेगा। जो मेरी ख्वाहिश है, जब तक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तो ये ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब चलें, अब ये जो बात किसी और वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। अभी आपको पूरा जो क्या कहते हैं ना मज़ार का, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी प्लीज़, आपको मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बकाया हुआ वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा, वो एक्सप्लोर करूँगा, जो जो जगह चीज़ है बोलूँगा नहीं अब। तो आपसे इजाज़त दूँगा। अल्लाह आपका आमीन आते रहे, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।